हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड ने STET 2019 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। दोस्तों, ये बहुत ही सैड न्यूज़ है कि स्टेट परीक्षा रद्द हो गया है। इसके पीछे रीज़न तो आप जानते ही हैं कि वही पेपर लीक होने की आशंका थी और साथ ही साथ और भी चीज़ें थी कि एक साथ सामाजिक विज्ञान का पेपर नहीं मिल पाया था और क्वेश्चंस पैटर्न ठीक नहीं थे। इसलिए बिहार बोर्ड ने STET 2019 को रद्द कर दिया है। अब फिर से नए सिरे से परीक्षा होगी। आइए इसको हम पूरी तरह से और जान लेते हैं। बिहार बोर्ड ने STET 2019 को रद्द कर दिया है। परीक्षा के बाद गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। कमेटी ने बोर्ड से परीक्षा निरस्त करने की अनुशंसा की थी। परीक्षा रद्द करने के साथ ही बोर्ड ने शिक्षा विभाग को पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुशंसा भेजी है। मतलब दोस्तों, अब तो समझ लीजिए एग्ज़ाम अब आपका होने से रहा, कम से कम 5-6 साल और वेट कीजिए और उसके बाद कहीं हो जाएगा तो हो जाएगा। दोस्तों, दिक्कत ये है कि अब तो इलेक्शन भी सामने था, इसी भीड़ में अगर हो जाता तो काम हो जाता और कोरोना है ही, कोरोना की वजह से एग्ज़ाम अभी होगा नहीं, डेट नहीं आएगा। ठीक है, तो जब ये डेट ही नहीं आएगा तब तक इलेक्शन भी ख़त्म हो जाएंगे और साथ ही साथ फिर नई सरकार की नई पॉलिसी जो भी होगी, तो आप 4-5 साल और वेट कीजिए। इसके साथ ही राज्य भर में 28 जनवरी को 317 केंद्रों पर परीक्षा ली गई थी। 2 पालियों में हुई परीक्षा में 2,47,241 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा समाप्ति के बाद प्रश्न पत्र के साथ कई पहलुओं पर जांच के लिए बोर्ड ने मुख्य निगरानी पदाधिकारी नीलकमल की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी की गठित की थी। ठीक है, रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र को लेकर सवाल उठे हैं। सामाजिक विज्ञान के पत्र में अलग अलग ग्रुप में प्रश्न नहीं दिए गए, सभी प्रश्नों को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। ठीक है, ABCDE में नहीं था। प्रश्न पत्र वायरल होने के अलावा परीक्षा केंद्रों पर तोड़फोड़, हंगामा, प्रश्न पत्र फाड़ना तथा मारपीट जैसी घटनाएं हुई। प्रश्न पत्र को लीक करने की कोशिश भी की गई। इन सभी को देखते हुए परीक्षा रद्द की जाती है। दोस्तों, हालांकि देखा जाए, अगर जब प्रश्न पत्र लीक नहीं है तो जहां भी मारपीट हुआ था, जहां भी लेट हुई थी, वहाँ पर दोबारा परीक्षा हुआ है, लेकिन फिर भी बोर्ड ने मनमाने तरीके से एग्ज़ाम को कैंसिल किया है, क्योंकि बोर्ड खुद कह रहा है कि प्रश्न पत्र को लीक करने की कोशिश भी की गई, लेकिन इन सभी को देखते हुए परीक्षा रद्द की जाती है। प्रश्न पत्र लीक का कोई बहुत बड़ा मस सामने नहीं आया था। ठीक है दोस्तों, तो बोर्ड ने इस पेपर को कैंसिल कर दिया है अभी, और इसी के जिन लोगों ने B.Ed किया है उनको 4-5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। अभी सामने कोई वैकेंसी नहीं है। दूसरे इसके साथ ही साथ जो 9वीं और 10वीं क्लास के लिए जो टीचर्स की बहाली करनी थी, उन्होंने क्या किया है, देखिए दोस्तों, 2009 50 माध्यमिक स्कूलों को मिलेंगे 3-3 शिक्षक। मतलब जो प्राइमरी टीचर थे उनको ही प्रमोशन मिल जाएगा। बिहार की उच्च माध्यमिक विहीन 2,950 पाँचों पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई आरंभ करने के लिए चुने गए स्कूलों में 3-3 शिक्षकों की तैनाती होगी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए जिला प्रशासन ने योग्य शिक्षकों को चिन्हित किया है। ये शिक्षक गणित अथवा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा के ही हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग के मुताबिक जल्द ये शिक्षक प्रतिनियुक्त कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, गौरतलब है कि सभी पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता है। मतलब आप समझ लीजिए कि अब ये स्टेट जो है आपका 5 साल से पहले नहीं होना है। किसी भी तरह से देख लीजिएगा, आपको अभी वेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को करा पाएंगे दोबारा, नहीं तो फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। साथ ही साथ आप जानते हैं कि प्राइमरी टीचर की भी बहाली थी, तो वो भी अभी पेंचे में फंसी हुई है और वो पेंचे में अभी रहेगी जब तक इलेक्शन हो जाएगा। फिर इलेक्शन होने के बाद आप जानते हैं क्या होने वाला है। आप भली बात ही जानते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था से, बिहार की व्यवस्था से। तो फिर से हम लोगों को एक बार धैर्य रखना पड़ेगा और सरकार को हमें घर बैठे गहरी चोट देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम और भी अपडेट देंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करें, ताकि फिर से जल्दी ये एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है दोस्तों।